उदयपुर में इन दिनों आम से लेकर खास तक हर कोई ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान है। सभी इससे स्थायी निजात पाने की बात कहते हुए एलिवेटेड रोड की मांग कर रहे हैं। असल में एलिवेटेड रोड बनाने की बात सिर्फ अभी की नहीं बल्कि 2.5 दशकों से चली आ रही है, मगर वक्त के साथ एलिवेटेड रोड के प्रपोजल में हुए बदलावों के कारण कभी व्यापारियों के विरोध तो कभी कोर्ट से स्टे के बाद आज तक ये सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। पल पल राजस्थान ने शहर की सबसे बड़ी समस्या पर पड़ताल करते हुए यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर इस एलिवेटेड रोड के असली गुनहगार कौन हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शहर को खूबसूरत और जाम मुक्त बनाने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का पहला प्रपोजल सिटी रेलवे स्टेशन से कलेक्टर बंगले तक था, लेकिन बाद में इसे बदलकर उदयापोल से शुरू किया गया। बस इसी के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तस्वीरों में नजर आ रही ड्रोन की तस्वीरें उदयापोल चौराहे से सूरजपोल की हैं। वर्तमान ड्राइंग में उदयापोल से तोरण बावड़ी तक 18 फीट ऊंची दीवारों के निर्माण के साथ ही एलिवेटेड रोड सूरजपोल, दहली गेट और कोर्ट चौराहे से होती हुई कलेक्टर बंगले तक बनाई जानी है। लेकिन इसका बड़ा विरोध उदयापोल से मेवाड़ मोटर्स तक के व्यापारियों का है। ये लोग न्यायालय की शरण में गए थे। उदयापोल चौराहे से मेवाड़ मोटर्स तक अलग अलग तरह के व्यापार करने वाले 2 दर्जन से ज़्यादा व्यापारियों का मानना है कि यदि इस एलिवेटेड रोड की शुरुआत उदयापोल चौराहे से होगी तो करीब 200 मीटर तक 18 फीट ऊंची दीवारें बनेगी। इससे उनके 2 मंजिल तक की होटल या कमर्शियल बिल्डिंग का कोई यूज नहीं रह जाएगा और उनका पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। व्यापारियों के इन तर्कों पर जब हमने पड़ताल की तो सामने आया कि तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन शिव किशोर सनाडी के कहने पर टेक्निकल एक्सपर्ट जीएस टाक ने ही सबसे पहले रेलवे स्टेशन से कलेक्टर बंगले तक ड्राइंग बनाकर प्रपोजल दिया था। इस बारे में वर्तमान में महापौर टाक ने खुद पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने सनाडी के कार्यकाल में प्रपोजल दिया था, मगर बाद में उसे बदल दिया गया। टाक ने माना कि उनके द्वारा सबसे पहले दिए गए प्रपोजल को मान लिया जाता तो आज ये समस्या नहीं होती। ऐसा है, श्री किशोर जी सनाडिया यूआईटी के चेयरमैन थे। उन्होंने मेरे को कहा कि उदयपुर के अंदर एलिवेटेड रोड बनानी है, तो मैंने नक्शा बना करके और उनको दिया। वो था रेलवे स्टेशन से कलेक्टर के मकान के आसपास कहीं उतरे, जैसा ग्रेडियंट अलाउ करे उस जगह। तो वैसा अगर वो रेलवे स्टेशन से चढ़ता तो ये उदयपुर आ गया, उसके बाद व्यापारियों ने विरोध किया। अगर रेलवे स्टेशन से बनता तो आज तक एलिवेटेड बन चुकी। ये व्यापारियों ने क्या किया क्या नहीं किया मैंने था, मेरी पोस्टिंग और जगह थी, इसलिए मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। रेलवे स्टेशन से बनता तो सुगम होता और बन चुका होता। भाई मैंने तो प्रपोजल रेलवे स्टेशन का ही दिया ना, सुगम था तभी तो मैंने दिया। फिर बाद में कोई एक्सपर्ट लोग आ गए और उन्होंने कर दिया। तो ट्रैफिक जाम की समस्या शहर के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार अलग अलग नगर निगम के बोर्ड और यूआईटी में एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव और ड्राइंग अपडेट होती रही है। कई बार प्रस्ताव बनाकर आगे बढ़ा और रोड और उसके अगल बगल की बिल्डिंग्स पर मार्किंग भी हुई, मगर कोर्ट के स्टे के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। उदयापोल के व्यापारियों का कहना है कि पहली बार रेलवे स्टेशन से यह एलिवेटेड रोड प्रस्तावित थी। बाद में यूआईटी में कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण उसे प्रभावित कर दिया और आगे खिसकाते हुए उदयापोल से करवा दिया गया। यदि अब ये रोड उदयापोल से बनेगी तो 18 फीट ऊंची दीवारें मेवाड़ मोटर्स की गली तक बनेगी और सारा व्यापार खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में इसकी तो बहुत ज़रूरी मांग है। और इसके अलावा क्या है कि जो भी
आने वाले टाइम में इतना मतलब रस हो जाएगा, अभी भी इतना रस है, आने वाले टाइम में 2 साल 5 साल में इतना रस हो जाएगा कि चलने जो आए दिन मतलब आपको जाम में गुजरना पड़ेगा इससे, और आए दिन सब व्यवस्था बिगड़ेगी, प्रशासनिक भी बिगड़ेगी, और जो आम जनता है वो भी परेशान होगी रेगुलर। तो वो एलिवेटेड बनना तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए तो, और बन जाने के बाद भी ऐसा कोई मतलब धंधे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 80 वाली फिट वाली भी उस पर भी होता है, अभी तो सिंगल वो खंबे के ऊपर बनेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय की मांग तो यही है कि एलिवेटेड बहुत ज़रूरी है। जी, वो पहले जो इनका था डबल पिलर बन रहे थे, और यहाँ उदयपुर से था, उनका पहले से प्लानिंग थी रेलवे स्टेशन से, तो दूर बनता था और सिंगल पिलर पे कोई आपत्ति नहीं थी। अभी यहाँ उदयपुर से करो और डबल पिलर बना और हमारे सब दीवारों के टच होके जा रही है, तो उसमें बिजनेस तो सब ठप हो जाएगा। इस पूरे मामले पर उप महापौर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पारस सिंघवी ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एलिवेटेड रोड का विरोध नहीं है, विरोध व्यापार खत्म होने का है। यदि पहला प्रपोजल जो रेलवे स्टेशन से बना था वो लागू होता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मगर यूआईटी ने एलिवेटेड रोड के मामले में स्थानीय व्यापारियों की नहीं सुनी, इसीलिए उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यहाँ के व्यापारी आज भी चाहते हैं कि एलिवेटेड रोड बने। यदि रेलवे स्टेशन से यह रोड बनना शुरू होती है तो वहाँ की कच्ची बस्ती का भी स्थायी समाधान हो जाएगा और शहर की सबसे बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। एलिवेटेड रोड का प्रपोजल हमारे जीएस टाक जो हमारे महापौर साहब है, उन्होंने शिव किशोर जी सनाडी को जब चेयरमैन थे यूआईटी में उस समय दिया था, और ये बात सत्य है कि उन्होंने दिया था रेलवे स्टेशन से वह एलिवेटेड रोड चले और कलेक्टर साहब के बंगले के आगे तक वहाँ पर उतरे, और एक उसका जो फांग है वह हॉस्पिटल रोड पर उतरे, ऐसा एक ड्राइंग बनाकर महापौर जी ने दी थी। लेकिन किन लोगों ने उसमें कटौती की ये मुझे जानकारी नहीं है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। और वह रेलवे स्टेशन की बजाय वह उदयपुर चौराहे के आगे से, जो हमारा सीना ट्रैवल से सामने हमारी यात्री होटल से, वहाँ से ड्राइंग बना दी गई, और ड्राइंग पूर्णतः ऐसी बनी कि जिससे कि व्यापारियों की दुकान के आगे 18-18, 20-20 फीट की दीवार बन रही थी। इसलिए वहाँ के व्यापारी, जिसमें एक व्यापारी मैं भी हूँ, हम सब ने मिलकर कोर्ट में का शरण लिया, और कोर्ट में हमने ये नहीं कहा कि एलिवेटेड रोड नहीं बनना चाहिए, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। आज भी परमानेंट समस्या का समाधान एलिवेटेड रोड ही है, लेकिन अगर वो रेलवे स्टेशन से बनता तो सामने कच्ची बस्ती आती, इधर सामने रेलवे की पटरी आती, और एलिवेटेड रोड बनने में कोई आपत्ति नहीं आती। हाँ, टेक्निकली दृष्टि से ये इंजीनियर्स का काम है कि वह कहाँ 90 डिग्री का करवाएगा, कहाँ नहीं आएगा, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन खाली आप उदयपुर चौराहे से अगर वो नहीं चढ़ाया जाता एलिवेटेड रोड, तो मेरे ख्याल से शायद आज उदयपुर की जनता को बहुत बड़ी राहत मिल जाती। अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। पुनः एक बार अब रेलवे स्टेशन से उस एलिवेटेड का नक्शा बनाया जाए, अगर 100 करोड़ रुपए ज़्यादा लगे तो लगे, अवाप्त करनी पड़े किसकी अगर प्रॉपर्टी को तो अवाप्त करें, उसको मुआवजा देकर अगर एलिवेटेड रोड व्यवस्थित रूप से बने तो किसी भी व्यापारी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मेरा सोचना है। कोर्ट के स्टे और व्यापारियों के विरोध के बीच अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर पहली बार जीएस टाक के प्रपोजल में दी गई ड्राइंग को बदला गया। यदि वक्त रहते उस ड्राइंग पर काम हो जाता तो आज व्यापारियों का विरोध भी नहीं होता और रोड बनकर तैयार होती। यही नहीं, निगम में इन दिनों चल रही इंटरनल पॉलिटिक्स के पीछे भी ये एलिवेटेड रोड राहत भरी साबित होती, क्योंकि इस रोड के बनने से सिटी रेलवे स्टेशन के सामने वाली कच्ची बस्ती भी ढक जाती और पिछले दिनों से चल रही अतिक्रमण पॉलिटिक्स भी नहीं होती। बहरहाल आज भी एक बार फिर जिम्मेदार इस मामले पर गंभीरता बरतते हुए सिटी रेलवे स्टेशन से नई ड्राइंग पर काम शुरू करें तो न व्यापारियों का विरोध होगा और न ही कोर्ट की दखल अंदाजी। कहा जा सकता है कि पहले प्रपोजल के अनुसार सिटी रेलवे स्टेशन से एलिवेटेड रोड बने तो एक पंथ 3 काज हो जाएंगे। स्टेशन के सामने से कच्ची बस्ती की गंदगी भी छिपेगी, निगम में अतिक्रमण पॉलिटिक्स पर भी विराम लगेगा और बिना व्यापारियों के विरोध के एलिवेटेड रोड की सौगात भी मिल जाएगी।